नमस्कार, ताज़ा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज़। अपने अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं आजमगढ़ से सटे हुए सिधारी के जस्ट बगल में समूहपुर दलित बस्ती में, जहां दलितों की समस्या अगर आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। क्योंकि दलितों की याद सिर्फ नेताओं लोगों को जो है वोट के समय आती है, और वोट के बाद न दलितों की बस्ती देखते हैं, न दलितों का घर देखते हैं, और दलितों को पानी पीने की व्यवस्था है इसको तक जाकर नहीं देखा जाता। हालांकि अगर दलित बस्ती में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो भी नेता वहां तक नहीं पहुंचते। आज हम पहुंचे इस दलित बस्ती में। आज बारिश के मौसम में हम यहाँ से गुजर रहे थे, कुछ लोग यहाँ पर मीटिंग कर रहे थे, तो हमने पूछा भाई कारण क्या है। इन्होंने बताया कि रास्ते को लेकर जो है कि काफी परेशानियां हो रही हैं। बारिश के मौसम में हमारी बस्तियों में पानी भर जाता है। तो यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कितनी संख्या में यहाँ पर ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है, और लोगों को बारिश के मौसम में इनके घरों में तक पानी चला जा रहा है रास्ते से, जो कि काफी बड़ी समस्या है। शहर के जस्ट बगल में अगर आप कहें तो मात्र कलेक्ट्रेट से यहाँ की दूरी 1 किलोमीटर है, और इतने पास में, शहर के इतने पास में भी दलित बस्ती में व्यवस्थाएं नहीं दी गई। हालांकि वहीं यहीं के कुछ बड़ी बस्तियां हैं जहां पर व्यवस्था है, लेकिन दलित लोगों के लिए सिर्फ वोट के समय याद किया जाता है। ये एक बड़ा सवाल है। तो यहाँ पर हमारे कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे मैं सवाल करूंगा और बताएंगे कि यहाँ की जो निजी समस्याएं हैं, जो प्राथमिक समस्याएं है, वो क्या क्या है। सबसे पहले भैया आप अपना नाम बताएं। संजय कुमार। इसमें आप बताएं कि क्या समस्याएं हैं बस्ती की। हमारे यहाँ समस्या आज कई वर्षों से जो कि हमारे यहाँ ना तो रास्ता बना है, ना नाली है, ना खड़ंजा लगा है, और ना तो पानी की व्यवस्था है, और ना खम्मा है, ना बिजली है। और इसे आए दिन हमें अगर किसी तबीयत खराब हो जाती है तो हम लोग सड़क पे ले जाते उनकी मृत्यु हो जाती है। वहाँ तक पहुंच ही नहीं पाए। अगर हमारे यहाँ व्यवस्था रहती तो हम अपने साधन से लेकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। शिकायत आपने क्या ग्राम प्रधान से की थी? ग्राम प्रधान से सबसे किए थे, कई बार गए थे, विधायक जी के यहाँ भी हम लोग गए थे, लेकिन हाँ ठीक हो जाए, लेकिन आज तक 40 वर्षों से कोई काम नहीं हुआ है हमारे यहाँ। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ दलितों को सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, ना कि उनके बस्ती में काम कराया जाता है। जिस दिन से अगर इनकी बस्ती में काम कराया जाएगा, उस दिन से इस बस्ती का भी, दलित बस्ती का भी विकास होने लगेगा। सबसे बड़ा सवाल भैया यह है कि लोग कहते हैं कि दलित जो है कि मुर्गा लेकर जो है कि वोट देता है, दारू लेकर वोट। ये बात आप कितना सही मानते हैं? देखिए, कहने तो आदमी बहुत कुछ लोग कहते हैं। कभी जब चुनाव आता है तो आदमी बहुत कुछ कहते हैं, हम वादे करते हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और जब चुनाव खत्म है उसके बाद कभी आते ही नहीं है। इस समय हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। अभी आपका नाम क्या है? सरवन। तो क्या समस्या है आपकी, जो बस्ती की क्या समस्या है? और भैया देखिए, नाली देख लीजिए यहाँ, ठीक ना, ये रोड देख लीजिए, ये मिट्टी वाला रोड बना हुआ है। आजकल कम से ये 50 वर्षों से चल रहा है ऐसा। जब कोई भी प्रधान होता है हम उसे कहते हैं कि भैया काम करवा दीजिए, तो वोट लेना रहता है तो कहता है कि हम वोट हमको जिताइए, हम काम करवा देंगे। आज इतने के बाद वो एक बार झाँकने भी नहीं आता है। जब उसके पास हम जाते हैं कंप्लेंट करने के, भैया थोड़ा काम करवा दें हम, तो कहता है हमारे पास निधि नहीं है। आज जबकि देखिए इस गांव का प्रधान भी यादव है, महाप्रधान भी यादव है, अभी डीसी भी यादव है। इस गांव में दुर्गा मंत्री भी आ चुके हैं, और जो भी विजय यादव भी आ चुके हैं, लेकिन हमें सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन हमारे गांव में कोई काम नहीं होता है। ना बिजली है, ना खम्मा है, ना पानी है, ना रोड, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कई लोगों का पैर टूट गया है रोड के चलते। आप बगल में हमारे सनबीम स्कूल है, जो ये बस्ती कॉलोनी के लोग यहाँ पर आते हैं, कई बच्चों गिर गए नाली में। तो बताइए कैसा है रहेगा? इस तरह रोड रहेगा या इसी तरह चलेगा? बातचीत में भैया हमको पता चला है कि इस गांव में जब भी कोई बिजली व्यवस्था लगती है तो लोग कहते हैं कि हमारे घर पे खम्मा नहीं गड़ेगा। तो बताइए इस तरह से विकास कैसे होगा? नहीं, ये गलत है, वो गड़वाना नहीं चाहते हैं। जब कोई प्रधान चाहेगा कि हम इस गांव में काम करवा दें तो स्वयं करवा देगा, वो काम करवाना नहीं चाहते हैं। अपने गांव में, उनके गांव में जाके देखिए, रोड, लाइट, सारी व्यवस्था है, केवल हमारे ही गांव में नहीं है। इसी लगा हुआ है, रोड लगा हुआ है। आगे जाइए, ये दिखाइए इनको। हाँ बस हो गया, तेरा नहीं मत आइए तो हम आवा महिला खराब
भैया दलित बस्ती जो है कि इस समय हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर क्या विकास हुए हैं। आप जो इस रोड पर मिट्टी देख रहे हैं, यह मिट्टी भी यहाँ के एक निजी व्यक्ति हैं जिनका नाम है साधु सोनकर। यह रोड पर जो मिट्टी पड़ी हुई आप देख सकते हैं, यहाँ के एक निजी व्यक्ति ने डलवाई है, जो कि ना ही किसी गांव के इस गांव के ग्राम प्रधान है और ना ही इनको इस रोड से काफी मतलब था। फिर भी इन्होंने सामाजिकता और मानवता के चलते जो रोड पर मिट्टी दिख रही है, ये सब मिट्टी जो है उन्होंने फेंकवाया था। ये वही शख्स हैं जिन्होंने अपने निजी खर्चे से मिट्टी डलवाई थी। तो और क्या क्या समस्याएं अभी बची हुई हैं इस बस्ती में, उसको ये बताएंगे। भैया अपना नाम बताएं। अवधेश सोनकर हमारा नाम। हाँ, क्या समस्याएं आखिर क्यों लोग मिट्टी समस्या है भैया, ऐसा है कि इस गांव में रास्ता पड़ा एकदम है ही नहीं है। ये 100 टाली माटी तो हमने अपने पास अपने पैसे से गिरवाया, किसी से चंदा भी नहीं लिए कि ये रास्ता आने जाने लायक हो गया। आपका इसमें कितना का जो है कि पैसा लग गया था मिट्टी को? मेरा 50,000 रुपये लगा था। 45,000 रुपये मिट्टी वाले को दिए थे, 5,000 लेवलिंग करने वाले को, 50,000 टोटल लगा। आज इधर थोड़ा से भी बारिश हो जाता था तो इस गांव के औरत जितने भी हैं सारे लोग कपड़ा उठा के जाती थी, इतना पानी लगता था। आज थोड़ा ऊंचा हो गया है, इतना ज्यादा कर दिए, उसके बावजूद भी कोई मतलब नहीं निकला। आज सब लोग खाली आश्वासन देते हैं कि अब बन जाएगा आरसीसी, डायरेक्ट बोलते हैं आरसीसी बन जाएगा। किससे बात हुई अभी तक? बात ये क्या नाम है, ये अमर है, अमर से बात होती है हमेशा, प्रधान से ठीक है, हमारी अमर से बात होती है। प्रधान ये है, इनसे कहा जाता है, हम लोग ये कहते हैं कि आरसीसी हो जाएगा, आरसीसी बन जाएगा, ये हो जाएगा। न खंभा है, न लाइट है, न नाली है, न रोड है, कुछ नहीं है। जितने भी व्यवस्थाएं किया है उन सब ग्रामीणों ने ही मिलकर किया है। आप देख सकते हैं वहां पर मूर्ति लगी हुई है बाबा साहेब अम्बेडकर की। चुनाव के समय ज्यादातर लोग कहते हैं बाबा साहेब के नाम पर दलितों को बहका दिया जाता है, दलितों को बहकाया जाता है और बहका कर सिर्फ जय भीम कहकर उनका वोट ले लिया जाता है। सिर्फ चुनाव के टाइम जय भीम कहा जाता है। उस तरह से आप देख सकते हैं कि बाबा साहेब की वहां पर मूर्ति लगी हुई है और इसको लोग देखते भी होंगे। ऐसा नहीं है कि इधर से जाते हैं तो नहीं देखते होंगे। यहाँ पर बाबा साहेब की मूर्ति के पास जाने के लिए रास्ता नहीं है, पूरी तरीके से जो है पानी भरा हुआ है और यहाँ के लोग वहाँ अपना जो है आस्था दिखाने तक को नहीं पहुंच पाते हैं कि बाबा साहेब को जाए, 2-4 फूल चढ़ाएं, भगवान बुद्ध को 2-4 फूल जो है चढ़ाएं। अच्छा, क्या समस्याएं हैं आपकी? समस्या भैया हम लोग का यही है कि सम्मोपुर में ना लाइन बिजली का हम लोग हम लोग के न आवास मिल रहा है, न तुम्हारे हम लोगों के लाइन बिजली है। सरकार तो मट्टी का तेल बंद कर दे, हम लोग के कोनो व्यवस्था सम्मोपुर में ना है। केवनो चीज आधार पर हमने करल जाई मुर्गा के सही बतिया है, जेके मुर्गा देने जेके मुर्गा खइले होते ही ना भैया, हम लोग मुर्गा ना खइले ना, हमने बकरा खले ना, हमने खस्सी भेड़ा खले के बता दे। अब ओकर टंगिया के सम्मोपुर में कुल कोनो व्यवस्था ना है। सम्मोपुर में एक हर एक कुतु है। अगर ही में पानी हमन के भर जाला, हमन का घर का ना हो जाला तो हम पानी निकले कोनो ठिकाना ना है। इंजन लगाने लगा तो कुल पानी निकसला। नाम भी आपका? भैया संतोष कुमार नाम है। अच्छा, क्या मामला था? मामला यही है कि जब गढ़ई भर जाता है तो हर साल इसमें से मोटर लगाते हैं, हर साल। इसका कोई उपाय नहीं इनका। अगर इनको बोलने जाए ठीक है बन जाएगा, अगर यहाँ पे अगर कोई मर जाएगा तो वहाँ से लेके टांग के पूरा मोहल्ला घूम के फिर लेके जाएगा, फिर रोड पे गाड़ी जाएगा। इस तरह से ग्रामीण जो है कि कह रहे हैं। लाइट देख ले, एक भी खम्भा नहीं है गांव में। रास्ता दिखा था, मेन रास्ता बाकी है, एकदम बारिश में गीला दिखा दीजिए। देख लीजिए, इसमें पैर एक दिन बच्चे का एक गिर गया, विजुअल ले लीजिए। आप ये जो नाली देखें अभी, इस नाली में यहाँ के जो बच्चे स्कूल जब जाते हैं सुबह को तो वो गिर जाते हैं। विधायक जी इस गांव में आए थे, इस गांव की स्थिति उन्होंने देखी और यहाँ पर गिर भी गए यहाँ पर गिरने के बाद भी यहाँ पर कोई कार्य नहीं किया गया है। इस गांव का आप ये खंभा देखिए कि इस गांव में खंभा तक के लिए गवर्नमेंट के पास बजट नहीं है। गवर्नमेंट की इस दलित बस्ती जो है, गवर्नमेंट की जितनी भी बिजली योजनाएं हैं और आवास योजनाएं हैं और जो कि नाली योजना है, इन सब का पोल जो है खोल रही है। पीछे भी आप देख सकते हैं कि मड़ई है पूरी तरह से और इस घर पे सिर्फ कटरैन लगा हुआ है। लेकिन इस बारिश के मौसम में जो भी व्यक्ति
इस घर में रहता है, आखिर वो डरा सहमा सा रात भर जीता होगा। परेशानी है, रास्ता ना है, चक्रोट ना है, हम लोगन के कोनो चीज सुविधा ना हवा। प्रधान आज इतनी समय बीत गई, आज तक प्रधान से कोई बात कहे तो प्रधान कहिए अब जब झूर हो जाएगा तो काम करेंगे। कौनो बात का कैले के बाद फिर सुनवाइया कौनो सुनवाई ना होती है। कितनी हम लोगन के इतना बीच चमरौटी में एक ठे मशीन है, न के कोई आवास, न के नाली, न के चक्रोट, न के आने के न जाने के, पाड़ा के उमर जा तो टेका के ले जा मट्टी सड़की पर, तब ओकर बाद मट्टी जाये भैया। यह तो है ये गांव का प्रधान का तीनों जाने आजाद से ना समय ऐसा बीत गई। मुख प्रधान, महाप्रधान, प्रधान, बीटीसी सब यही रौटी में रह, चमरौटी में अगर कोई होगा तब बहुत बड़ी बुराई है। इस इंजन से ही जो है ग्रामीण पानी जो है पूरी तरीके से जो है पोखरे का बाहर निकालते हैं। आप इस खंबे को देखकर समझ सकते हैं कि एक बस्ती, दलित बस्ती का कितना विकास हो रहा है। कुल दिक्कत है, कुल परेशानी है, हर एक चीज खातिर के, न लाइन है, न रास्ता, न पैड़ा, न कौनो चीज खातिर। लड़का गिर जा, सयान गिर जा, हाथ गोड़ टूट जा, गढ़ाई में करिया बने, शादी ब्याह मन का बिटिया पतोड़ का बियाह होगा तो सड़की पर से पैदल आवेनी, सब टमटम से आवेला, सबके दुआरे जाला, हमन के गोड़े से आवेनी दुल्हन। अब बिटिया गोड़े से जानी रोडे पर तो विदाई होली। कि हर घर योजना पूरी तरह जो शौचालय की योजना थी वो फेल नजर आती है। आवास के कहा थे, आवास का तो आवत है, आवास आई, आवास कहिया ले आवास आवत है। हाँ, क्यों वोट नहीं डालेंगे? नहीं डालेंगे। क्यों वोट नहीं डालेंगे? रास्ता नहीं है, हम लोग के खम्भा नहीं है, बिजली नहीं है, तो क्या मट्टी का तेल मिलता रहा वो भी नहीं मिलता है, तो क्या डालेंगे वोट? इतने लोग प्रधानमंत्री रह के क्या करेंगे हमको चमार के? देख सकते हैं कि जो है कि दलित बस्ती में किस तरह से लोग गुजारा करते हैं, किस तरह से रहते हैं। और यहाँ पर आप इन छोटे छोटे बच्चों को देखिए, आप इन छोटे छोटे बच्चों को देखिए जो इस कच्चे घर में रहते हैं। आप इनको देखिए, आप इन छोटे छोटे 4-5 बच्चों को देखिए कि अगर ये करकट का जो घर है, अगर कहीं बारिश में अगर फिसलन की वजह से धंस गया तो इन बच्चों का क्या होगा। इन बच्चों को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये बच्चे पूरी बारिश में पूरी रात किस तरह से जो है कि गुजारा करते हैं। यह एक बड़ा सवाल है जो कि सरकार द्वारा इतनी योजनाएं दी जा रही है पर दलित बस्ती में कितनी पहुंच रही हैं, यह एक बड़ा सवाल है। आज हम इन तस्वीरों में आपको दिखाएंगे जो कि आप देख सकते हैं कि पानी रोड पर से भरने के बाद आप देख सकते हैं कि घर में जो है कि यहाँ पर देखिए आप पानी पूरी तरह से घर में जो है भर जा रहा है। इस पानी को रात भर जो है कि जग कर इस पानी को बाहर सिर्फ उठाया जाता है। इन लोगों को नींद नहीं आती क्या? रात भर जगते हैं और पूरी तरीके से रात भर सिर्फ पानी जो है कि बाहर निकालने में लगे हुए हैं। आज भी देश के आजाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन दलित बस्ती की जो हालत है वो आज हम आपको दिखा रहे हैं। युवा वर्ग कितना जो है कि पहुंच रहा है। दिखाए नाली, दिखाए नाली। आप देख सकते हैं कि नाली पर पटिया टूट गई है, जिसके बाद पटिया नहीं लगी है। और आप समझ सकते हैं कि बरसात के मौसम में जहाँ स्वच्छता अभियान योजना जो है कि सरकार द्वारा चलाई जाती है कि गांव में कूड़ा कचरा ना हो, नाली पर पटिया लगी हो, उसकी भी यह पोल जो है खोल रहा है। तो एक बड़ा सवाल है दलित बस्ती में समय। और इस खंबे को आप देखिए पूरी लकड़ी का बना हुआ है। अभी तक इस दलित बस्ती में जितने भी हमने आपको खंबे दिखाए हैं, कोई भी जो है कि खंबा ढंग का नहीं है, कोई भी ढंग का खंबा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लकड़ी के खंबे लगे हुए हैं। बता रहे हैं भैया कि आंधी आने के बाद जो है कि 2 बार जो है खंबा टूट चुका है और अगर तार गिरे पड़े और लोगों का इसी तरह आना जाना है, उससे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर गलती से भी एक बार हमारे यहाँ गाय को भी बिजली लग गई थी यहाँ पे गिरने के कारण। खंबा जब भी बारिश पड़ता है उसे सिमा गया। अगर मैं चाहूँ तो अभी आपको एक पैर उससे मार के दिखाऊं, अभी खंबा गिर जाएगा। उसको किसी भी तरीके से बांध करके उस टीने में, उस लोहे में बांध करके उसको खड़ा किया गया है कि ताकि लोगों को घर में रोशनी जाए और उससे उनका काम हो, पानी भर सके, पढ़ सके, लिख सके, उसी में अपना गुजारा करना पड़ता है। तो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं सम्मोपुर के जो ग्राम प्रधान हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके बस्ती में रोड तक नहीं बनाया गया। दलित बस्ती है, अभी 1 साल हुआ, 1.5 साल हुए होंगे प्रधान बने हुए। प्रधान जी से भी हम बात करेंगे, प्रधान जी बताएंगे कि आखिर क्या मामला है। जी प्रधान जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम अमर यादव है। अच्छा, ऐसा कि काम प्रधान जीते हुए 1.5 साल हुआ है। सबसे पहले डीएम साहब का, सीडीओ साहब का आदेश है कि पंचायत भवन और सामुदायिक शौचालय बनवाया जाए।
जिसमें हम पंचायत भवन छत तक अभी कार्य हुआ है, अब रुक गया है। बजट न रहने पर भी कोई पेमेंट नहीं हुआ है। न्यूज़ लेते अभी कोई पेमेंट नहीं हुआ है। जब तक वो पेमेंट नहीं होगा तब तक कोई कार्य नहीं हो पाएगा। अब तक पंचायत भवन लदा भी नहीं अब तक है, इसीलिए कार्य रुका है। जब पंचायत भवन बन जाएगा, चाहे कोई भी रोड से रोड पे हम काम करवा सकते हैं। अब पंचायत भवन लदने वाला है, बरसात बाद लद जाएगा। 1-2 महीने में यहाँ हाथ लगवाऊंगा, 1-2 महीने के अंदर। और सरकार के पास कोई बजट इसमें नहीं है, नहीं हमको कराने में क्या, अभी कल बनवा देंगे। पंचायत भवन लदा ही नहीं है, न्यूज़ तक कोई पेमेंट नहीं हुआ है। दुकानदार वाले 6-6 महीना सब उधारी मांग रहे हैं, प्रधान जी हमारे कहिए बकाया दीजिए, हमारे कहिए बकाया। सबके यहाँ बकाया भी है। रास्ता जब तक CDO साहब DM का आदेश है, जब तक पंचायत भवन नहीं बन पाएगा तब तक रोड कहीं कोई कार्य नहीं होगा। तो इस गांव में हम देखे थे, यहाँ पर लोगों को पानी की भी समस्या है। जो जल भराव है, पोखरी बगल में है, तो जो जल भराव होता है उसके लिए लोग इंजन लगाए हुए हैं। तो वो जो जल भराव हो रहा है उसके लिए क्या जो ग्रामीणों को सुविधा दी जाएगी, इसके बारे में? जल भराव के लिए मोटर हम खरीद कर दिए हैं, जल निकल रहा है। जो इंजन दिया गया है वो आप ही के द्वारा? हाँ, हमारे द्वारा दिया गया है। इन प्रधान जी के द्वारा एक इंजन लगवाया गया, जो अभी आपको हम दिखाए हैं, जो कि इन्हीं के द्वारा लगवाया कि जल निकासी जो है कि यहाँ पर जो जल जमा होता है उससे राहत के लिए प्रधान जी द्वारा जो है कि इंजन की व्यवस्था की गई है। और रास्ते की व्यवस्था के लिए कितने दिन का मतलब पंचायत भवन जिसे लद दिया जाएगा उस तुरंत हम काम करवा देंगे। अगर DM साहब या CDO का अभी आदेश हो जाएगा तो हम कल से काम लगवा देंगे। कार्य योजना में आप इस रास्ते को डाले हैं? हाँ, नाम डाल दिए हैं। अगर CDO साहब का कल आदेश हो जाए कि पंचायत छोड़े रास्ता बनवाइए, मैं कल से स्टार्ट करा दूंगा रास्ता। समस्याएं जैसे इनकी जो रास्ते की समस्या है, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, घर में इनके आवास में जो है कि पानी चला जा रहा है, आवास नहीं है, इसके बारे में सर? जैसा कि आपको पता होना चाहिए, जी। मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ। हमारे क्षेत्र में इस समय 28 ग्राम सभा है। हमारे क्षेत्र में 28 ग्राम सभा है। मैं जब चुनाव जीता तो सबसे पहले मैं अपने ग्राम सभा का काम करवाया। मेरे ग्राम सभा में मेन रोड से 100 मीटर तक रोड बन गया था। जो हरजन बस्ती होते हुए 100-150 मीटर रोड बन गया था, बाकी रोड बचा हुआ था। स्कूल के सभी बच्चे आते थे, सबको दिक्कत परेशानी होती थी। यह गांव हथिया जाता है। यह रोड जो है सम्मूपुर से हथिया होते हुए निकल जाता है, 2 गांव को जोड़ता है। मैं जीतते ही पहला काम किया, अपने गांव का मेन रोड जो है लगभग में 300 से 400 मीटर जो मुझे बजट मिला मैं वो करवाया। आपको यह भी पता होना चाहिए, जिला पंचायत आबादी में कोई काम कर नहीं सकती है। जिस रास्ते पर दोनों साइड अगर मकान होगा, उस रास्ते पर जिला पंचायत अपना काम नहीं करवा पाएगी। लेकिन फिर भी मैंने जेई को बुलवा कर यह रास्ता नपवा दिया है। मैंने सिफारिश किया ताकि काम किस तरीके से हो जाए। जिला पंचायत का टेंडर साल भर में मात्र 1 बार होता है। साल भर में 1 बार टेंडर होता है। मैंने प्रस्ताव बनाकर भी इसका दे दिया है। होने लग रहेगा तो हो जाएगा। मैंने अपने तरफ से तो कोशिश पूरा किया है। रहा सवाल आवास का और जल उल का, जो है हमारे विभाग में सरकारी मशीन नहीं आती है, आवास नहीं आता है, ऐसी कोई सुविधा नहीं है। और एक चीज और, हम लोगों के पास 1 रुपये कोई निधि नहीं होती है। ऐसा नहीं कि हमारे पास साल भर का बजट आता है जिससे हम कुछ काम कर सके। समझ रहे हैं ना? जैसे गांव का एक BDC होता है वैसे मैं भी हूँ, सदस्य हूँ। लेकिन फिर भी हम लोग मेहनत से जो है, मैं इस बार हथिया में काम करवाया, नाला काम करवाया, सम्मूपुर में काम करवाया, जोरवा में काम करवाया हूँ मैं। आप जाकर पता कर लीजिएगा, मोलनापुर हमारे क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ काम करवाया। मुझे तो केवल एक ही गांव नहीं देखना है, मुझे हर गांव देखना है। गांव के लोग कहते हैं कि दलित बस्ती में जो है कि सिर्फ काम नहीं होता, और मेरी बात सुनिए, ये आरोप है गांव। मेरी बात, रहा सवाल दलित बस्ती का, आप मेरे बगल में जयरामपुर गांव जाकर पता करिए। जयरामपुर गांव में अम्बेडकर पार्क की समस्या लोग 20 साल से लोग झेल रहे थे। DM के धरना, तहसील में धरना, कहाँ धरना लोग नहीं दिए। लेकिन मैं जो है लगकर जो है लेखपाल बुलवा कर नपवा कर उन लोगों का अम्बेडकर पार्क जाकर घरवाए, वहाँ पता कर लीजिए।